2015 में संविधान लागू होने के बाद जब पहली बार आम चुनाव हुआ तब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम थी कि नेपाल के इतिहास में आगे किसी भी दल के लिए बहुमत पाना मुश्किल होगा। लेकिन राजनीतिक पंडितों का ये आकलन गलत साबित हुआ। बालेन शाह और रवि लामिछाने की जोड़ी ने इस मिथक को तोड़ दिया है। गुरुवार को घोषित अंतिम नतीजों के मुताबिक आरएसपी ने चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करते हुए प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत 125 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में भी आरएसपी सबसे आगे रही। पार्टी को मिले मतों के अनुसार सबसे ज्यादा 57 सीटें आवंटित हुई हैं, यानी दोनों प्रणालियों को मिलाकर आरएसपी के खाते में कुल 182 सीटें आई हैं, जो बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा हैं। आयोग के अंतिम नतीजों में देश में सिर्फ 6 राजनीतिक दलों को प्रतिनिधि सभा में जगह मिली है। नेपाली कांग्रेस 18 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, तो चुनाव से ठीक पहले सत्ता सुख भोग रही ओली की एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी 9 सीटों पर सिमट गई। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के 8 दलों का गठबंधन भी कोई कारनामा नहीं दिखा सका। सीएनपी गठबंधन 8 सीटें जीतकर नेपाल की राजनीति में हाशिए पर जाता दिखाई दे रहा है। वहीं श्रम शक्ति पार्टी को 3 और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को 1 सीट से संतोष करना पड़ा। दरअसल नेपाल में 1990 से अब तक 32 सरकारें बनी हैं, जिसमें करीब सभी गठबंधन से आई हैं। यहां तक कि नेपाल की पिछली 18 वर्षों की लोकतांत्रिक यात्रा राजनीतिक अस्थिरता से भरी रही। 4 आम चुनाव के दौरान देश ने 1 दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री और दर्जनों उप प्रधानमंत्री देखे। लगातार राजनीतिक उठापटक के कारण कोई भी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, लेकिन इस बार जनता ने आरएसपी को पूर्ण बहुमत देकर न सिर्फ अस्थिरता के दौर को खत्म करने के संकेत दिए हैं, बल्कि गठबंधन की मजबूरियों वाली राजनीति को भी नकार दिया है। दरअसल 2025 में नेपाल में भ्रष्टाचार, महंगाई और पारंपरिक राजनीतिक दलों के खिलाफ युवा वर्ग का व्यापक असंतोष देखने को मिला था, जिसके बाद जेनजी को बालेन और रवि की जोड़ी की उम्मीद दिखी। बालेन शाह का कोई विवादास्पद पुराना इतिहास नहीं रहा, इसलिए जनता ने उन पर खुलकर भरोसा जताया। बहरहाल नेपाल की राजनीति में बालेन का उदय कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। 35 वर्षीय बालेन शाह का पीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। इतिहास रचने के करीब पहुंचे बालेन शाह मधेसी समुदाय से आने वाले नेपाल के न सिर्फ पहले प्रधानमंत्री होंगे, बल्कि देश के इतिहास में सबसे युवा निर्वाचित पीएम बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम करेंगे।